सरोवर गार्डन में आज सर्वोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। ये बिल्डिंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और बच्चों के लिए जो प्रयोगशाला है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर लैब में बैठकर अपना काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस बिल्डिंग को बनाने में काफी वक्त लगा, लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये सौगात दिल्ली के बच्चों को दी है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना बहुत जरूरी है और इसीलिए बिल्डिंग के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जो बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस लैब को लेकर के, इस कंप्यूटर लैब में किस तरीके से उनके स्किल में निखार आएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैम रोशनी। रोशनी, ये बताइए कि इस कंप्यूटर लैब के जरिए आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा, कितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपकी स्किल कितनी डेवलप होगी? हमारे इस कंप्यूटर लैब के जरिए हमारी बहुत स्किल बढ़ेगी। मतलब अगर हम कुछ काम भी करेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। क्या इससे पहले आप लोगों के पास इस तरीके की सुविधाएं थी? नहीं, पहले नहीं थे हमारे पास इस तरह की। लेकिन इस नई बिल्डिंग के बनने के बाद ये सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग आप लोगों को मिली है, क्या कहेंगी, कितना फ्यूचर ब्राइट होगा बच्चों का? सर, इस चीज़ से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज पहले एक सिंगल कंप्यूटर पे लोड था, एक सिंगल सीपीयू होता था जिससे नेटवर्क कनेक्टेड होता था। ये इंडिविजुअल सीपीयूज़ के साथ लाडली फाउंडेशन की तरफ से, सीएम मैम की तरफ से जो बच्चों को गिफ्ट मिला है, इसमें मॉडर्न एआई एप्स भी इंस्टॉल की जा सकती हैं। बच्चे अपने करियर बिल्ड कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्स डाउनलोड की जा सकती हैं। बच्चे उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये उनके करियर बिल्डिंग में। पहले देखा जाता था कि जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती थी वो निजी स्कूलों की होती थी, लेकिन अब दिल्ली में धीरे धीरे ऊंची ऊंची इमारतें सरकारी स्कूलों की होने लगी हैं। और इस बिल्डिंग के बनने के बाद यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं उनमें कितना कहा जाए एक तरीके से स्किल डेवलप होगा, और खास तौर से जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन ले रहे थे उनके लिए कितने फायदेमंद होगा? सर, आज के टाइम पे हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं जितने प्राइवेट स्कूल के ऊंची ऊंची बिल्डिंग के आप कह रहे हैं, जिनके पास सुविधाओं से लैस लैब्स हैं, वो चीज़ें हैं। तो इनसे ये बच्चे एटलीस्ट उनके बराबरी कर पाएंगे कि एक फेयर कंपटीशन मिल पाएगा इन बच्चों को कि आगे बढ़ने में इनकी भी सहायता हो। ये जब भी किसी कंपटीशन में जाएंगे या जब भी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ compete किया करेंगे तो दे विल फील एट पार विद देम। यानी कहीं ना कहीं बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में निखार आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एजुकेशन के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं और उसकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर दिखनी भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। इस वक्त हम सर्वोदय विद्यालय के उस क्लासरूम में मौजूद हैं जो नई बिल्डिंग में बनाई गई है और आप देख सकते हैं आज से बच्चे यहां पर पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम बच्चों से ही जानेंगे कि आखिरकार इस नई क्लास को लेकर उनमें कितनी उत्सुकता, कितना उत्साह, कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा मेहता है। नेहा, ये बताइए कि नए क्लास में बैठे हैं, नई चेयर है, नई टेबल है, क्या कहेंगी, कितना उत्साहित अपने आप को महसूस कर रही नए क्लास में? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी नई बिल्डिंग में हूँ, नई क्लास में, नए बोर्ड्स, फैन, बहुत खुशी। पहले से बहुत फर्क है, डेस्क, सब कुछ नया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ का। ये चीजें पहले प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब
सरकारी स्कूलों में भी वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में होती थी, तो कितनी खुशी हो रही है सरकारी स्कूल में प्राइवेट सुविधा देख के? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे पुराने बिल्डिंग्स में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो इस बिल्डिंग में है। इसलिए नए फैंस, बोर्ड, टेबल्स, हर एक चीज़ नई नई है। और पुराने बिल्डिंग्स में लॉकर्स भी नहीं थे जो यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्साहित हूँ इस नई बिल्डिंग में पढ़ने के लिए। तो यानी अब सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं। यानी आप देख सकते हैं कि बच्चे भी काफी ज्यादा उत्साहित और खुशी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग तैयार की गई है उसमें सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। खास तौर से अगर हम टीचरों की बात करें तो उन्हें भी इस क्लास में पढ़ाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सारा फर्नीचर नया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नया है। और आप देखिए कि क्लास में पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर अलमीरा भी दी गई है ताकि जो बच्चों का सामान है, बुक है, वो भी यहाँ पर रखी जा सके। जो टीचर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस नई बिल्डिंग में अब वो क्लास दे रही हैं बच्चों को, क्या कहेंगी। नई बिल्डिंग, नया क्लासरूम, नया फर्नीचर, बच्चे वही, टीचर वही। सर, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है। हम लोगों ने कई बार ये चीज़ नोटिस करी कि पुरानी बिल्डिंग में, ओल्ड बिल्डिंग में बहुत स्पेस का कांस्टेंट रहता था। यहाँ पर हमारे पास स्पेशल लैब्स भी होंगी, काउंसलिंग रूम भी होगा, तो हम लोग इजीली बच्चों को काउंसिल कर पाएंगे। पहले देखा जाता था कि इस तरीके की तस्वीरें निजी स्कूलों में मिलती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूल भी डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें आज इस क्लासरूम में देखने को मिल रही हैं वो निजी स्कूलों की याद ताजा करा रही। जी सर। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे स्कूल्स में अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा फोकस्ड में रखा गया है और यहाँ पर बच्चों के पास एक साइको सोशल सपोर्ट है, उनके पास काउंसलर हैं जिनके पास आकर वो अपनी बातचीत कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्पेशल नीड्स होती हैं बच्चों की जो शायद कहीं फुलफ़िल नहीं हो सकती और वो काउंसलर के पास आते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा उनको। एक पुरानी कहावत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर है तो वहाँ पे एजुकेशन भी बेहतर होगी, क्योंकि जो माहौल होता है वो बच्चों को निखारने में अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल सर। कंफर्टेबल स्पेस का मतलब यही है कि बहुत ही एम्बियंस अगर अच्छा है तो बच्चा बहुत अच्छा फील करता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं नई बिल्डिंग में हमारे पास काफ़ी बड़े स्पेशियस रूम हैं, एलमीराज हैं, लॉकर्स हैं, बच्चों के बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत ही एरिया है, तो मुझे लगता है इसमें बेटर लर्निंग भी हो पाएगी। चलिए, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे नए क्लास में आने के बाद? सर, बहुत अच्छा है, ये इस क्लास भी अच्छा है और सब कुछ साफ़ सुथरा है। और जैसे कि जैसे टाइम बाद डिजिटल चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है, उससे हमें बहुत चीज़ें समझ में अच्छा होते हैं और हमें ऐसा स्कूल बहुत अच्छा लगा। AI का ज़माना है, अत्याधुनिक उपकरण जो हैं वो बच्चों को सीखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ चलना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में एक नई लैब जहाँ पे कंप्यूटर भी आपको मिलेगा, इंडिविजुअल आप सीख सकते हैं। पहले क्या होता था, आपके क्लास में एक कंप्यूटर होता था, अब आपको कई कंप्यूटर मिलेंगे जहाँ पर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, AI के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो कितना फ़ायदा होगा आपके स्किल को डेवलप करने में? जैसे कि सर, नए नए कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा कंप्यूटर्स, ज़्यादा डिजिटल चीज़ें उपलब्ध हुए हैं जिससे हम बच्चे स्किल्स सीख सकते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, टाइपिंग्स, कंप्यूटर पे जो भी स्किल्स होती है, ताकि हम जब बड़े हो तो हमारी जो जॉब्स होती है, जब कुछ भी होती है, तो इसमें डिजिटल हम कुछ काम कर सके ईजी से। यानी आपने देखा जो नए क्लास में बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उन्हें दिया गया है उससे उनके एजुकेशन में काफी ज्यादा निखार आएगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज।